हेलो नमस्कार दोस्तों। जुडिशरी विंग्स बाय क्रिकेट में के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जल्दी से अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस है ना। ज़्यादा मॉरलिटी और उसकी बात नहीं करेंगे। हम लोग लॉ के स्टूडेंट थे तो लीगल पक्ष की बात करेंगे, ताकि अगर आप मेंस लिखने जाएं तो कम से कम जो आपका फंडामेंटल राइट है, राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन, क्या क्या आपको लिबर्टीज़ मिलती है और क्या क्या रिस्ट्रिक्शन होते हैं, कम से कम वो जानिए। ठीक है। और ये एक केस केस स्टडी है आपके लिए। ये आपसे क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, साथ ही साथ में आपसे ये मेंस में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, मतलब टाइप ऑफ क्वेश्चन आएगा, ये नहीं कि डायरेक्ट यही आ जाए। किस्मत आपकी अच्छी रही तो हो सकता है यही भी आ जाए, बट केस स्टडी है। तो आप लोग भली भांति परिचित होंगे इन सब चेहरों से, है ना। इन चेहरों से परिचित होंगे। और एक और चेहरा था उसमें, है ना, तो उसको हम लोगों ने नहीं किया है। और बाकी आप इनसे तो परिचित ही होंगे। असम के माननीय सीएम सर हैं, हेमंता बिस्वा शर्मा सर। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कि हेमंता सर क्यों आ गए बीच में यहाँ पर, और ये तीनों लोग क्यों आ गए, ये तीनों लोग क्यों आ गए, क्यों चर्चा में हैं ये तीनों अभी। ठीक है, तीन नहीं, ये पांच लोग हैं। दो लोग नहीं हैं इसमें, उन लोगों को बाहर रखा गया है क्योंकि उतना फुटेज नहीं देना है सबको। चलिए देख लेते हैं। एफआईआर रजिस्टर हुआ है, ठीक है, समय रैना के खिलाफ में रजिस्टर हुआ है, आशीष चंचलानी के खिलाफ में, और जसप्रीत सिंह। जसप्रीत सिंह का भी नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा। स्टैंड अप कॉमेडियन है, अच्छे कॉमेडियन है। ठीक है। ये अपूर्वा मखीजा, पता नहीं कौन है ये, मैं भी नहीं जानता। ठीक है, उसके बाद रणबीर इलाहाबादिया, तो इनको ठीक है। और समय रैना, आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह, ये आपके पांच नाम है जिनके खिलाफ में आसाम की सरकार ने एफआईआर रजिस्टर कराया है। और अब इन्वेस्टिगेशन और फिर आगे प्रोसीडिंग, और कहाँ कहाँ लॉ में क्या क्या प्रावधान है, क्या इनको अरेस्ट किया जा सकता है कि नहीं, अगर अरेस्ट किया जाएगा तो क्या ट्रायल होगा, ट्रायल के बाद में क्या इनको पनिशमेंट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और कितनी पनिशमेंट मिलेगी जिन जिन सेक्शन में एफआईआर किया गया है। तो एक बार हम लोग ऐसे ही ऊपर ऊपर से देख लेते हैं कि किन किन सेक्शन में एफआईआर रजिस्टर किया गया है। तो गुवाहाटी क्राइम ब्रांच ने केस रजिस्टर किया है, वहां की जो साइबर सेल है, ठीक है, साइबर पुलिस स्टेशन में किया गया है। कब किया गया है? ये कल किया गया है। ठीक है, किस किस सेक्शन में किया गया है? अंडर सेक्शन ऑफ 79, 95, 294। आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, आप लोग कमेंट कर कर बताइए। 294 एंड 296 ऑफ बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। जैसे कि आप सभी को पता है कि 1 जुलाई 2024 से आईपीसी की जगह बीएनएस लागू हो गया है। तो अब जितने भी एफआईआर होते हैं वो किसके अंडर में होते हैं, जो ऑफेंसेस होते हैं वो बीएनएस में। ठीक है। उसके बाद सेक्शन आईटी एक्ट का है, आईटी एक्ट का सेक्शन 67 है। ठीक है। फिर उसके बाद में सेक्शन 4 एंड 7 ऑफ सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952, इसके भी अंडर में हुआ है एफआईआर। और सेक्शन 4 और 6 इंडिसेंट विमेन रिप्रेजेंटेशन एक्ट, ठीक है, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। ठीक है। तो ये एफआईआर रजिस्टर हो गया है इन लोगों के खिलाफ में। ये जितने सेक्शंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार हम इन सारे सेक्शन के को गो थ्रू करेंगे कि क्या क्या प्रोविजन है। ठीक है, आप लोगों को भली भांति परिचित होंगे इन सारे सेक्शन से। एक बार देख लेते हैं क्या बात कर रहा है। बात करते हैं सेक्शन 79 ऑफ बीएनएस। देखिए ये बीएनएस में एफआईआर रजिस्टर हुई है इन लोगों के खिलाफ में। ठीक है, बीएनएस का सेक्शन है ये। ठीक है, कौन कौन सा सेक्शन 79 क्या बात करता है? वर्ड, जेस्चर और एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ विमेन। कोई वर्ड बोल के, कोई जेस्चर करके, जैसे आंख वाँख चलाना, ये जेस्चर में आ जाता है आपका। एक्ट, कोई आप एक्ट करते हैं, एक्ट मतलब कुछ भी आ रहा है, लड़की जा रही है आप उसको टच कर रहे हैं, या कोई कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं। क्या कर रहा है? इंटेंट कर रहा है किसके लिए? इंसल्ट कर रहा है उस किसी भी औरत या लड़की, किसी भी फीमेल बॉडी को क्या कर रहा है, उसकी मॉडेस्टी को मतलब इंसल्ट कर रहा है ना। चलिए, तो इसको इसमें देख लेते हैं क्या क्या बात किया गया है। whoever intending to insult the modesty of any women utters any words, makes any sound,
साउंड मतलब सीटी उटी भी बजाना भी आता है इसमें, और जेस्चर, or exhibits any object in any form intending that such word or sound shall be heard or that such gesture or object shall be seen by such women or intruders upon the privacy of such women shall be punished with simple imprisonment for term which may extend to 3 years and also with fine। सेक्शन 79 बात कर रहा है कि अगर इसके अंदर कोई भी कार्य आप कारित करते हैं, कुछ भी एक्ट ऐसा आप करते हैं, तो आपको कितने साल की सजा मिलेगी। अब इन लोगों को, आपको नहीं, अब समय रैना, अपूर्वा मखीजा और वो रणबीर इलाहाबादिया, इन लोगों को कितने साल की सजा मिल सकती है इस सेक्शन के अंडर में? 3 साल की सजा मिल सकती है, प्लस इनको क्या लगेगा, फाइन भी लग सकता है। ठीक है, समझ में आई बात। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट सेक्शन कौन सी बात कर रहा है। नेक्स्ट सेक्शन है 95। किसका? 95 ऑफ बीएनएस का। क्या बात कर रहा है? हायरिंग, एम्प्लॉइंग और इंगेजिंग अ चाइल्ड टू कमिट एन ऑफेंस। ठीक है, इसमें हम लोग सीधे सीधे ये सेक्शन आप लोग पढ़िए, क्या बात कर रहा है इसमें। सीधे सीधे बात कर रहा है कि अगर आप किसी को हायर कर रहे हैं, ठीक है, किसी को एम्प्लॉय कर रहे हैं, इंगेज कर रहे हैं, a child to commit an offense, a child to commit an offense, whoever hires, employs or engages any child, किसी बच्चे को ही आप क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय कर रहे हैं, उसको इंगेज कर रहे हैं या हायर कर रहे हैं, इसके लिए टू कमिट एन ऑफेंस शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन विच शैल नॉट बी लेस देन 3 years। 3 साल से कम की सजा नहीं होगी, और जो कहां तक जा सकती है, विच में एक्सटेंड टू 10 years, 10 साल तक की सजा हो सकती है, एंड विद फाइन, और फाइन भी लगेगा। तो कम से कम 3 साल की सजा और अधिकतम 10 साल की सजा हो सकेगी, और उसके साथ में क्या लगेगा, फाइन भी लगेगा। एंड इफ द ऑफेंस बी कमिटेड शैल ऑल्सो बी पनिश्ड विद punishment provided for that offense as if the offense has been committed by such person himself। अगर वो व्यक्ति खुद भी वो अपराध कर रहा है तो उसको भी सजा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप किसी बच्चे को एम्प्लॉय कर ले रहे हैं, हायर कर ले किसी ऑफेंस को कराने के लिए, तो वो तो पनिशबल है ही है। अगर आप खुद से वो काम कर रहे हैं तो भी आप क्या करेंगे, सजा के मतलब सजा आपको भी मिलेगी। इसका एक्सप्लेनेशन बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, हायरिंग, एम्प्लॉइंग, इंगेजिंग और यूजिंग अ चाइल्ड फॉर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और पोर्नोग्राफी इज कवर्ड विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। समझ में आया? ये बात सीधे सीधे कर रहा है कि हायरिंग, एम्प्लॉइंग, इंगेजिंग, सिर्फ इसका मतलब ये नहीं हो गया कि किसी काम को करवाने के लिए, चाय की दुकान पे समोसा भेजने के लिए छोटू को, सिर्फ उसकी बात नहीं है। यहां पे क्या बात कर रहा है, यूजिंग अ चाइल्ड फॉर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और पोर्नोग्राफी इज कवर्ड विद द मेजर ऑफ मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन, वो भी इस सेक्शन के अंडर में कवर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा सेक्शन है। सेक्शन 294, सेक्शन 294 ऑफ बीएनएस क्या बात कर रहा है, सेल, ईटीसी और ऑप्शन बुक्स। इट इज मतलब ऑप्शंस, चीजों को बेचना, ठीक है, या ऐसी किताबों को बेचना, मनोहर कहानियां टाइप की बहुत सी किताबें आती है ना, मस्तराम की कहानियां, मतलब आप बहुत सारी चीजें आती हैं इसमें, मतलब मैगजीन वगैरह सब आती हैं जो ऑप्शंस होती हैं। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन अ बुक, पैम्फलेट, पेपर, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, रिप्रेजेंटेशन figure, any other object including displayed any content in electronic form shall be deemed to be obscene। ठीक है, तो इसमें हम लोग सीधे सीधे देख लेते हैं कि कितनी सजा मिलेगी। आप लोग वीडियो को पॉज करके इस पूरे सेक्शन को आप लोग पढ़िए कि ये सेक्शन आपकी क्या बात कर रही है। सेक्शन 294 ऑफ बीएनएस आप लोग सर्च भी कर सकते हैं, अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो बेयर एक्ट में भी आप लोग देख लीजिए, अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और इसको पढ़िए अच्छे से। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग पनिशमेंट देख लेते हैं कि इसमें पनिशमेंट कितनी है।
चलिए, इसमें बात कर रहा है कि अगर कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, ऑप्शंस, बुक्स आप बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, या आप इस तरीके का कोई भी कृत्य कर रहे हैं, तो आपको कितनी सजा मिल सकती है? 5 साल की सजा होगी, और आपको क्या होगा? फाइन भी लगेगा। फाइन कितना लगेगा? 10,000 तक का लग सकता है। ठीक है, तो वहां पर 3 से 7 साल की सजा थी, यहां पर कितनी हो गई? अगर 294 की बात कर रहे हैं, तो 294 में कितनी सजा हो जाएगी? 3 साल की सजा हो, सॉरी 5 साल की सजा हो जाएगी, और 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगेगा। ठीक है, चलिए सेक्शन 296। सेक्शन 296 क्या बात कर रहा है? ऑब्सीन एक्ट्स एंड सॉन्ग्स। मतलब आप किसी लड़की को देख के कुछ ऐसे गाने गा रहे हैं, है ना, ऑब्सीन्स गाने, और या फिर आप कुछ क्या कर रहे हैं? एक्ट कुछ कर रहे हैं, कुछ कोई भी एक्ट आप कर रहे हैं, ऑब्सीन्स एक्ट है, तो क्या होता है? बात कर लेते हैं। डज एनी ऑब्सीन्स एक्ट इन एनी पब्लिक प्लेस, सिंग्स, कोई गाता है, रिसाइट करता है, अटर्स या मतलब चिल्लाता है, बोलता है, एनी ऑब्सीन सॉन्ग, बैलेड, वर्ड्स इन नियर एनी पब्लिक प्लेस। ठीक है, पब्लिक प्लेस। अब समय रहना, लोग जहां पर वो कार्यक्रम कर रहे थे वो पब्लिक प्लेस है कि नहीं है, या प्राइवेट प्लेस? वो पब्लिक प्लेस है। ठीक है, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 months, 3 साल 3 महीने की सजा हो सकती है, और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 10,000 1,000 रुपीज, या दोनों के साथ में। मतलब इसमें कम से कम 3 साल की सजा हो सकती है, 3 महीने की सजा हो सकती है, या 1,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है, या दोनों हो सकता है। तो देखिए, इन लोगों ने जो काम किया है, आप लोग एफआईआर की जो जो धाराएं हैं उसको देखिए कि क्या इन लोगों ने जो ऑफेंस किया है वो पनिशेबल है या नहीं है। तो जिसके अंडर में एफआईआर रजिस्टर हुआ, अगर हम लोग देखेंगे तो वो सीधे सीधे पनिशेबल ऑफेंस है, और उनको सजा मिलनी चाहिए, और मिलेगी, क्योंकि भारत में क्या है? कोर्ट ऑफ लॉ चलता है, सॉरी रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ। ठीक है, अब उसके बाद में बीएनएस के सेक्शंस खत्म हो गए। अब आईटी एक्ट की कुछ धाराएं हैं, वो कौन सी धारा है हम लोग देख लेते हैं। एफआईआर आईटी एक्ट में भी रजिस्टर हुआ है। ठीक है, ये आईटी एक्ट है, आईटी एक्ट में भी एफआईआर रजिस्टर हुआ है। तो क्या बात कर रहा है? सेक्शन 67 में रजिस्टर हुआ है एफआईआर। क्या बात किया गया है? पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑब्सीन मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, है ना। आप लोगों को जो वीडियो यूट्यूब पे दिखा है, जो रील दिखा है, जो शॉर्ट्स दिखा है उन लोगों के कृत्यों का, तो वो क्या था? वो ऑब्सीन्स मटेरियल थे, और किस फॉर्म में थे? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में थे। मतलब आपके मोबाइल में आया, आपके लैपटॉप में आया, आपके टैबलेट में आया वो वीडियो, तो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गया। और पब्लिश कौन किया है? समय रैना का यूट्यूब चैनल किया है। ठीक है, तो उसके लिए पनिशमेंट है। पनिशमेंट कहां पर है? 67 सेक्शन किसका? इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटी एक्ट जिसको हम बोलते हैं, आईटी एक्ट 2000। इसका जो सेक्शन है 67, वो सीधे सीधे बात करता है कि अगर कुछ ऐसा कंटेंट है जो क्या है? ऑब्सीन्स है, अगर उसको आप पब्लिश करते हैं, अब वो चाहे बुक के फॉर्म में पब्लिश करें, या फिर आप होता नहीं ई बुक वगैरह होती है ना, ई बुक है, या फिर आप वीडियोस के माध्यम से या फोटो के माध्यम से आप कुछ ऐसा मटेरियल जो ऑब्सीन्स मटेरियल है, अगर आप उसको क्या कर रहे हैं? पब्लिश कर रहे हैं, पब्लिक डोमेन में आप डाल रहे हैं, तो आपने क्या किया है? ऑफेंस किया है। और इसके लिए कितनी सजा है? इसके लिए सजा है 5 साल तक की सजा है, एंड ऑल्सो विथ फाइन विच में एक्सटेंड 10 लाख रुपीज, 10 लाख तक की जुर्माना लग सकता है, और 5 साल तक की सजा हो सकती है। सेक्शन 67 ऑफ आईटी एक्ट 2000। तो जो समय रहना है, आशीष चंचलानी, अपूर्व मखीजा है, जसप्रीत सिंह है, और रणबीर इलाहाबादिया है, तो इनको कम से कम इस धारा के अंतर्गत कितनी सजा मिलेगी? कम से कम 5 साल तक की जेल हो सकती है, और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं हम लोग।
चलिए सेक्शन इसमें सेक्शन 4 है, ये इंडियन सिनेमेटोग्राफी एक्ट है, ठीक है, सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 है। इसका जो सेक्शन है 4 है, सेक्शन 4 के अंदर में क्या बात किया गया, एग्जामिनेशन ऑफ फिल्म्स, उसके अंडर भी एफआईआर रजिस्टर हुआ है। तो ये सीधे सीधे बात कर रहा है कि एनी पर्सन डिजायरिंग exhibit any film shall make an application to the board for certificate in such form and manner any prescribed। देखिए जब कोई भी फिल्म आप देखने जाते होंगे तो वहां पर आपको केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का एक सर्टिफिकेट दिखता होगा। वो सर्टिफिकेट क्या होता है, यू होता है। ये चीज आप लोग देखते होंगे, है ना, और ये होता है, ठीक है। आप जब फिल्म बनाते हैं, एक मिनट वहां पे दिख नहीं रहा है, मैं यहां पर कर देता हूं। देखिए जब आप कोई भी फिल्म देखने जाते हैं तो आप देखते होंगे कि सामने से एक फिल्म शुरू होने के पहले एक सर्टिफिकेट आता है। और जब आप हॉल वगैरह में कोई भी ऐड वगैरह भी देखने जाते होंगे तो मतलब जब फिल्में चलती है तो ऐड भी आता है, तो ऐड में भी क्या होता है, सर्टिफिकेट लगता है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी पब्लिश कर देंगे। तो कौन 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 से होते हैं, जैसे आप देखते होंगे यू होता होगा, फिर उसके बाद में यू ऑब्लिक ए लिखा होता होगा, ठीक है, या फिर ए लिखा होता होगा, ठीक है। ये दिख रहा है आप लोगों को, ये ये कैटेगरी होती है। जब आप कोई फिल्म बनाते हैं, उसको रिलीज करना चाहते हैं, तो आप उसको केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड है उसके समक्ष में वो वीडियो भेजते हैं, फिर वो एक एप्लीकेशन भरना होता है आपको, फिर आपको वो सर्टिफिकेट देते हैं। फिर जब आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, देन आप उसको क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो ये होता है, यू का मतलब होता है यूनिवर्सल होता है, मतलब कोई भी देख सकता है, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक कोई भी देख सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। यूए होता है, यूए क्या होता है कि यूनिवर्सल प्लस कुछ अडल्ट कंटेंट भी होते हैं उसमें। ये होता है प्योरली अडल्ट होता है। जिसका सर्टिफिकेट ए होता है वो प्योरली अडल्ट होता है, अर्थात उसमें आप लोग देखते होंगे ना, कोई कोई फिल्में आती हैं उसमें कहा जाता है सिर्फ 18 साल के ऊपर के लोग देख सकते हैं, है ना। उसमें कभी कभी कोई फिल्में आती हैं, आप लोगों से आधार भी मांग लिया जाता होगा, तो ये उस कैटेगरी में आता है। तो उन्होंने क्या किया, इसका पालन नहीं किया है। जो यहां पर सेक्शन 4 बात करता है, सेक्शन 4 किसकी बात करता है, एग्जामिनेशन ऑफ फिल्म्स। इन्होंने इस प्रोसीजर का फॉलो नहीं किया और इन्होंने सीधे सीधे इतनी ऑप्शंस मटेरियल वाली चीजें या ऑप्शंस एक्ट वाली चीजें उन्होंने एक पब्लिक डोमेन में डाल दिया, जहां पर बच्चों से लेके बुजुर्ग तक सब लोग उसको कंज्यूम करते हैं। और जो इसका सबसे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ये सर्टिफिकेशन की जरूरत क्यों है। सर्टिफिकेशन की जरूरत इसलिए है कि जो बच्चे हैं उनका दिमाग क्या होता है, कोमल होता है। आप उनको जैसे दिखाना चाहेंगे, जो दिखाना चाहेंगे वो देखेंगे, कंज्यूम करेंगे और फिर उसी तरीके से सोचेंगे। जैसे कहा जाता है कि आप जो चीज सोचते हैं, जो चीज देखते हैं, आप वही वैसे ही बनते हैं। तो जो रणबीर इलाहाबादिया ने जो कमेंट किया था, आप लोग वो कमेंट देखेंगे कि क्या कहा था। कमेंट में कहा था कि वो जाने दो उसको, है ना। आप लोग सिर्फ लॉ की बातें करें, देखिए, ठीक है, आपके काम की चीज है ये। चलिए इसमें पनिशमेंट की हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें क्या पनिशमेंट है, ठीक है। इसमें जो सेक्शन 4 था वो एग्जामिनेशन की बात किया था। अब ये बात कर रहा है सेक्शन 7 इसी का, किसकी बात कर रहा है, पेनाल्टीज की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, पेनाल्टीज की बात कर रहा है। पेनाल्टीज ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस पार्ट, ठीक है, क्या है, कितना है। देखिए इसके लिए अगर कोई भी इस चीज को फॉलो नहीं करता है तो क्या है, फाइन लगेगा। फाइन कितना लगेगा, 10 लाख रुपीज लगेगा। और जेल कितने साल की हो सकती है, 3 साल की जेल हो सकती है। तो जितने पांचों लोग थे रणबीर इलाहाबादिया हैं, उनको कितने साल की जेल हो सकती है, कम से कम 3 साल की जेल हो सकती है।
या फिर आप बीएनएस का सेक्शन है तो उसमें 3 से 7 साल की भी जेल हो सकती है। अगर आप उसमें आईटी एक्ट में जाएंगे तो आईटी एक्ट का जो सेक्शन 67 था उसमें कितने साल की जेल हो सकती है, 5 साल की जेल हो सकती है और 10 लाख का जुर्माना भी लग सकता है उसमें। और इंडियन सिनेमेटोग्राफी एक्ट है 1952, इसमें जो रणबीर इलाहाबादिया हैं, जो समय रैना है या जो अपूर्वा मखीजा है और ईटीसी जितने भी लोग थे उसमें शामिल थे, वो कितने हो जाएंगे, उनको कितने साल की सजा हो सकती है, 3 साल की सजा हो सकती है या 10 लाख का जुर्म और 10 लाख का जुर्माना लग सकता है। ठीक है, 3 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना या फाइन जिसको बोलते हैं। चलिए चलिए हम लोग इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें ही पढ़ेंगे, पूरा नहीं पढ़ेंगे, जो हमारे काम की चीज है बस हम लोग वही पढ़ेंगे। चलिए उसके बाद आ जाता है सेक्शन 4 आता है। सेक्शन 4 कौन सा है? इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। भाई इस एक्ट की जरूरत क्यों थी? इस एक्ट की जरूरत इसीलिए थी ताकि जो महिलाएं हैं, जो विमेन है, जो फीमेल बॉडी हैं, उनको आ, उनको किसी भी तरीके से, मतलब गलत तरीके से ना शो किया जाए, है ना। ऐसे तो मनमानी हो जाएगी, कुछ भी आदमी कुछ भी कर सकता है। तो इसमें क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन और सेंडिंग बाय पोस्ट ऑफ बुक्स पंफलेट्स कंटेनिंग इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन। किस चीज को रोक रहा है? पब्लिकेशन को रोक रहा है, सेंडिंग भेजने को। अब वो चाहे बाय पोस्ट भेजिए, चाहे ईमेल के थ्रू भेजिए, चाहे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भेजिए। बाय पोस्ट ऑफ बुक्स पैम्फलेट्स, पंफलेट को भेजिए। कंटेनिंग इंडिसेंट, मतलब वो क्या कर रहा हो? कंटेन कर रहा हो, क्या कर रहा हो? इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन, मतलब किसी भी महिला, मतलब महिला का क्या कर रहा हो? इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन हो रहा है उसमें। नो पर्सन शैल प्रोड्यूस, नो पर्सन शैल प्रोड्यूस, कोई भी आदमी प्रोड्यूस नहीं करेगा, चाहे वो रणबीर इलाहाबादिया हो, चाहे समय रैना हो। और कॉज टू बी प्रोड्यूस, सेल, लेट टू हायर, डिस्ट्रीब्यूट, सर्कुलेट, सेंड बाय पोस्ट एनी बुक, पंफलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्म। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए फिल्म। देखिए अब आप कहेंगे कि वो लोग तो कोई बुक नहीं भेज रहे थे, पंफलेट नहीं कर रहे थे, पेपर भी नहीं, स्लाइड भी नहीं था, लेकिन वो लोग फिल्म को सर्कुलेट किए हैं। वो जो वीडियो है 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, जितने का भी है, वो फिल्म है। उसको उन्होंने क्या किया है? विमेन को इंडिसेंट रिप्रेजेंट किया है उसमें, मतलब कितनी गंदी गंदी बातें की गई हैं उसमें। राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, रिप्रेजेंटेशन और फिगर, कितनी गंदी ओछी ओछी बात की गई है उस वीडियो में। मैं बोल नहीं सकता आप लोगों के समक्ष, कहीं और बोल सकता हूं बट यहां पे नहीं बोल सकता। सामान्य प्लेटफॉर्म है भाई। विच कंटेन इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन इन एनी फॉर्म। भाई सीधे सीधे जो समय रैना का शो है, आप लोग कितनी भी तरफदारी कर लीजिए, लेकिन वो पूरा का पूरा घटिया शो है। क्या आप नहीं, कमेंट नहीं करूंगा, ठीक है। चलिए तो आप लोग इस चीज को समझ गए कि क्या उन्होंने जो किया है। जैसे कुछ लोग अगर समर्थन में भी बात कर रहे हैं तो आप उनको ये वीडियो उठा के दिखा दीजिए, ये वीडियो तुरंत उनको शेयर कर दीजिए, ताकि उनको समझ में आए कि हाँ उन्होंने जो बोला है वो क्या बोला है, गलत बोला है। और आप भी इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करिए कि उन्होंने जो बोला आप उसको लॉजिकली कैसे उसको आप डिफीट करेंगे। क्योंकि देखिए समर्थन में बहुत ढेर सारे वीडियोस आ रहे हैं यूट्यूब पे। अब ऐसे लोगों का समर्थन क्यों करना है आपको? ऐसी हमारे जब लॉ में ऐसा प्रावधान किया गया है तो वो तो लॉ को ही नहीं मान रहे हैं। जब सीधे सीधे प्रोविजन है सिनेमेटोग्राफी एक्ट का जो सेक्शन 4 है, उसमें यह बात किया गया है कि अगर आप कोई भी फिल्म बना रहे हैं तो आप क्या करेंगे? उसको सीबीएफसी के पास में भेजेंगे और वो आपको सर्टिफिकेट देगा। अगर आपको वो सर्टिफिकेट एडल्ट का दे रहा है तो आप बनाइए, बेचिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप उस सर्टिफिकेट के साथ में
बेच सकते हैं, कुछ भी बेच सकते हैं, लेकिन आपने उस प्रोसीजर का फॉलो ही नहीं किया। आप उसको एडल्ट कंटेंट को आप सीधे डाल दे रहे हैं। देखिए, मिल तो बहुत कुछ जाता है, लेकिन जब आप इंडिया में रह रहे हैं और यहां पर क्या चल रहा है, रूल ऑफ लॉ है, तो आपको रूल को मानना पड़ेगा, चाहे वो समय रैना हो, चाहे भारत के राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, या आम आदमी हो। आम आदमी सड़क चलते किसी महिला को गाली दे देगा तो उसको तुरंत जेल हो जाएगी। तो क्या ये समय रैना, रणबीर इलाहाबादिया, अपूर्वा मखीजा, क्या ये लोग लॉ के इतर हो गए? क्या इनको किसी तरीके का कोई विशेषाधिकार प्राप्त है क्या? अगर नहीं प्राप्त है तो इनको जो एफआईआर रजिस्टर हुआ, इनको जेल हो सकती है, जेल जाएंगे, इनका ट्रायल होगा, ट्रायल के बाद में इनको पनिशमेंट हो सकती है। जैसा कि मैंने बताया कि कम से कम इनको 3 साल की सजा तो जरूर होगी। ठीक है, कम से कम 3 साल की सजा। जैसे कि मैं देखिए, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं अपने दिल की इच्छा नहीं व्यक्त कर रहा हूं, मैं वही बता रहा हूं जो बीएनएस में लिखा है, जो आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 67 में लिखा है, जो सिनेमेटोग्राफ एक्ट का सेक्शन 7 में जो पेनाल्टीज की बात की गई है उसमें लिखा हुआ है, और जो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन प्रोहिबिशन एक्ट है उसमें लिखा हुआ है। मैं उसकी बात कर रहा हूं, मैं बात ही नहीं कर रहा अपने मन की। मेरे मन की बात होती तो कुछ और मैं करता, क्योंकि लॉ क्या है, आपको वर्ड बाय वर्ड चलना होता है ना। अगर यहां पर शैल लिखा हुआ है, आप लोग इस चीज को देखिए, नो पर्सन शैल, यहां पर किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं है। यहां पर अगर शैल की जगह अगर मे लिखा होता, देन यू कैन से एनीथिंग, बट यहां पर शैल लिखा हुआ है तो आपको मानना ही पड़ेगा। आप बाध्य हैं, आप बाउंड हैं इस लॉ के माध्यम से, आपको किसी तरीके की कोई लिबर्टी नहीं मिली है। और आपने क्या किया है, फिल्म के माध्यम से महिलाओं को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन किया है महिलाओं का, उनको गलत, उनकी छवि गलत तरीके से आपने रखी है ना। आप लोग देखेंगे वीडियो तो आपको समझ में आएगा कितनी गंदी बात है वो। चलिए, अब हम लोग सेक्शन इसका 6 पढ़ लेते हैं। हाँ, अभी आगे देख लेते हैं। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू एनी बुक, पम्फलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्म, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिगर। मतलब ये बात कर रहा है कि प्रोवाइडेड दैट, यहां से बात कहां पर, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू, कहां पर नहीं अप्लाई होगी? अब वहां पर नहीं अप्लाई होगी जो क्या है, हमारी भारतीय संस्कृति की क्या है, धरोहर के रूप में है। अब धरोहर के रूप में कैसे है? जैसे आप अगर खजुराहो जाएंगे तो खजुराहो की जितने मंदिरें हैं वहां पर अगर आप जाएंगे तो वो चित्रकारी की गई है। हमारे हमारे एक दो शास्त्र हैं जो सीधे सीधे बात करते हैं, सेक्सुअल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो वहां पर ये चीजें लागू नहीं होंगी। क्यों नहीं लागू होंगी? क्योंकि वो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और वो किसी भी तरीके का ये चीज नहीं कर रही है, वो पब्लिक अवेयरनेस की भी चीज है, और कहीं ना कहीं वो उस समय की एक कह सकते हैं कि उस समय की जो तत्कालीन जो परिस्थितियां थी उसको दर्शित कर रही हैं। लेकिन समय रैना, रणबीर इलाहाबादिया, अपूर्वा मखीजा इस चीज की लिबर्टी बिल्कुल नहीं ले सकते। ठीक है, समझ में आया? लॉ इतना आसान नहीं है और इससे भाग लेना भी आसान नहीं है। चलिए, सेक्शन 6 बात कर रहा है, पेनाल्टीज की बात कर रहा है। किसकी, कौन से किस अपराध की बात, पेनाल्टीज की बात कर रहा है? इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन की बात कर रहा है। अगर आप किसी महिला को इंडिसेंट तरीके से, गलत तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी छवि को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी माध्यम से, चाहे वो फिल्म के माध्यम से, फोटोग्राफ, बुक्स, राइटिंग, ड्राइंग, किसी भी माध्यम से कर रहे हैं, तो आपको कितनी सजा हो सकती है? देखिए, एनी पर्सन हु कॉन्ट्रावेंस प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4, जो सेक्शन 3 और 4 का क्या कर रहा है, वायलेशन कर रहा है, तो क्या कर रहा है, अगर उस पहली बार कन्विक्ट हुआ है तो उसको क्या होगा, कितने टाइम की सजा हो सकती है? 2 साल की सजा हो सकती है, और एंड विद फाइन और
फाइन भी हो सकती है, और फाइन कितनी हो जाएगी? 2000 रुपए तक की। ठीक है, मिनिमम 2 साल की सजा, और पहली बार कन्विक्शन पे मिनिमम 2 साल की सजा और 2000 रुपए का जुर्माना। एंड इवेंट ऑफ सेकेंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन, मतलब कोई एक बार कन्विक्ट हो गया है इस एक्ट में सेक्शन 4 और सेक्शन 3 के अंतर्गत, अगर वो कन्विक्ट हुआ है एक बार तो 2 साल की सजा और 2000 रुपए का जुर्माना। और अगर वो 2 से ज्यादा, मतलब दूसरी बार करता है फिर उसके बाद वो फिर और करता रहता है, तो कितने साल की सजा हो जाएगी? वो उसका जो टर्म होगा वो बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा? कम से कम 6 महीने की सजा होगी, नॉट लेस देन 6 मंथ, बट विच में एक्सटेंड टू 5 years, and also with fine not less than 10,000 rupees, which may extend to 1 lakh rupees। मतलब अगर आप कोई सेकंड टर्म में, तो इन लोगों का पहली बार कन्विक्शन होगा तो कम से कम इनको 2 साल की सजा होगी और 2000 रुपए का जुर्माना लगेगा। तो ये रहा वीडियो का पूरा। अब और भी स्टेट में एफआईआर लॉन्च हो रही है इनके खिलाफ में, तो आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं अब इन लोगों को जेल के पीछे जाना पड़ेगा, चाहे वो समय रैना हो चाहे रणबीर इलाहाबादिया हो। तो जो आईटी, जो मैंने बताया आपको कि बीएनएस का सेक्शन है, उसमें इनके खिलाफ में एफआईआर रजिस्टर हुआ है। आईटी एक्ट के अंतर्गत एफआईआर रजिस्टर हुआ है। इंडियन सिनेमेटोग्राफी एक्ट के का जो सेक्शन 4 और 7 है, उसमें 4 और 7 है, उसमें हुआ है, एफआईआर रजिस्टर हुआ है। और इंडियन रिप्रेजेंटेशन प्रोहिबिशन एक्ट 1986, उसके अंतर्गत में एफआईआर रजिस्टर हुआ है सेक्शन 4 और सेक्शन 7 के 6 के अंतर्गत में। ठीक है, तो इनको कम से कम 2 साल की सजा हो सकती है और मैक्सिमम इनको 7 साल तक की सजा हो सकती है। तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में, फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दीजिए, और इतना शेयर कर दीजिए कि रणबीर इलाहाबादिया को भी पता चल जाए कि पब्लिक अवेयर हो चुकी है। पब्लिक अब आपके जो बेवकूफ़ी भरी हरकतें हैं, इसको बेवकूफ़ी भरा हरकत नहीं कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा कि वो बहुत ही मतलब इंटेलिजेंटली उसने ये काम को किया है ताकि हाइप मिले उसको। बट उसको नहीं पता था कि भाई आप अगर इंडिया में रह रहे हैं तो आप, ये माना जाता है कि आपको लॉ के बारे में पता है। आपको नहीं पता था तो भी आपको पता है, ये सपोज किया जाता है, मान लिया जाता है कि आपको पता था। तो अब सीधे सीधे इन लोगों के खिलाफ में एफआईआर हो गया है। हेमंता बिश्वा शर्मा जो असम के सीएम है, उन्होंने अपने स्टेट में एफआईआर रजिस्टर करवा दिया, बाकी भी स्टेट में हो जाएगा। तो इस वीडियो के साथ में आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।